दादा देव मेला ग्राउंड पालम में उत्तराखंड एकता मंच द्वारा उत्तरैणी मकरैणी का महोत्सव को उत्तराखंडी कलाकारों ने अपने अलौकिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा माँ भगवती जागरण माता की चौकी कार्यक्रम का किया भव्य आयोजन। उत्तराखंड एकता मंच की ओर से करवाए जाने वाले इस तरह के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बहाने उत्तराखंड प्रवासियों को अपने बच्चों को पहाड़ी रहन सहन और संस्कृति से भी रूबरू कराने का सहज मौका मिल जाता है। उत्तराखंड एकता मंच की अध्यक्षा लक्ष्मी नेगी ने अपने संबोधन में कहा, जिंदगी की भागदौड़ में पहाड़ों की हसीन वादियों को छोड़कर राजधानी दिल्ली के अलावा अन्य शहरों की ओर रुख करने वालों से अक्सर ये सब चीज़ें पीछे छूट सी गई हैं। नमस्कार, मैं लक्ष्मी नेगी हूँ। उत्तराखंड एकता मंच के एक संस्थापक भी हूँ और पूर्व में मैं अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ और अब मैं एक संरक्षक हूँ। उत्तराखंड एकता मंच हमेशा अपनी भागीदारी चाहे महिलाओं पे हो चाहे एजुकेशन पे हो, हर जगह अपनी भागीदारी निभाता है। हम लोग ये अपनी संस्कृति को भी जीवित रखने का काम करते हैं। आज हमारा उत्तराखंड सांस्कृतिक प्रोग्राम था जिसमें आप लोगों ने देख ही लिया होगा कितना भव्य प्रोग्राम हुआ और मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों देखो, जब पब्लिक आती है प्रोग्राम तभी सक्सेस होता है। तो दादा देव महाराज की इतनी बड़ी कृपा है। दादा देव मेला ग्राउंड में कभी भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो दादा देव महाराज एकदम सफल पूर्ण प्रोग्राम करते हैं। इसीलिए मैं सभी लोगों से विनती करती हूँ और आग्रह भी करती हूँ कि इसी तरह उत्तराखंड एकता मंच के साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं उत्तराखंड एकता मंच को, जिन्होंने इतना सुंदर भव्य सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिल्ली जैसे महानगर में रहने के बावजूद जो उत्तराखंड समाज से जुड़े हैं, उत्तराखंडी जो हैं, देवभूमि से जो हैं, वो अपनी संस्कृति और अपनी पहचान उसको साथ लेके चल रहे हैं। देवभूमि ने अलग अलग बड़े बड़े हमें महान लोग दिए, चाहे वो सैनिक हैं चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करूँगा कि अपनी संस्कृति को कभी भी किसी को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो उनकी जड़ें हैं, उनकी पहचान है। और उत्तराखंड एकता मंच को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आज उत्तराखंड एकता मंच द्वारा आज ये कार्यक्रम में क्या कुछ कहेंगे सर? मुझे बहुत खुशी है कि मैं और महाबल मिश्रा जी इसमें शामिल हुए हैं। इस मंच ने पहचान बना के रखी है उत्तराखंड की दिल्ली में और सबको जोड़कर चलते हैं। इनका एक सालाना फंक्शन ये होता है जिससे सब लोग अपने भाषा और व्यवहार से जुड़ जाते हैं। मुझे बहुत खुशी है इसमें शामिल होकर। उत्तराखंड एकता मंच द्वारा जो हमारा सांस्कृतिक महोत्सव था, आज बहुत दिव्य भव्य कार्यक्रम था। इसमें हमारे सामाजिक क्षेत्र की बहुत सारी हस्तियाँ, राजनीतिक क्षेत्र की बहुत सारी हस्तियाँ, और आपको जैसे मालूम है कि अभी नोएडा महाकौतिक के जो आयोजन हुआ था उसके मुख्य संयोजक आदरणीय राजेंद्र चौहान जी, कल्पना चौहान जी यहाँ पर हमारे अतिथि के रूप में आए। बहन कल्पना चौहान जी ने अपनी प्रस्तुति दी, लोगों का मनोरंजन किया। बहुत उत्साह था लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति, अपने समाज के प्रति। हम यही चाहते हैं। आज हमने जो देखा कि कार्यक्रम जो है काफ़ी लंबा था, भीड़ काफ़ी जनसमूह, विशाल जनसमूह यहाँ पे इकट्ठा हो गया था। कार्यक्रम हम जिस तरह से दिखाना चाह रहे थे वो हमने पूरा प्रयास किया, कार्यक्रम को हमने दिखाया भी। बहुत अपार जनसमूह था, लगभग 10,000 लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और इसके बावजूद भी हमारे विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पर आए, हमने उनका स्वागत किया। मैं सर्वप्रथम उत्तराखंड एकता मंच को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने संपूर्ण उत्तराखंड को यहाँ पर एकत्रित किया दिल्ली में। मैं बधाई देना चाहता हूँ। वाकई में मैं गंगोत्री धाम से आया हूँ और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पूरा उत्तराखंड, चाहे हमारा पिथौरागढ़ हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे बागेश्वर हो, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे जोनसर भाबर हो, पूरी धरती से यहाँ पर पधारे हैं लोग, एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे हम उत्तराखंड की पहाड़ियों में हैं, दांडी काठियों में हैं, वहाँ की थात में हैं। इतना प्यारा सुंदर जो प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, सारे वहाँ पर लोक गायक यहाँ पर पधारे हैं।
यहाँ के जनमानस, यहाँ के भाइयों और बहनों से निवेदन करूँगा कि जो उत्तराखंड की धाती और माटी है उसका वहाँ पर आप ज़रूर पहुँचें, अपने गांव में पहुँचें, अपने घरों में पहुँचें, जहाँ पर वो धाती आपका इंतज़ार कर रही है। उत्तराखंड एकता मंच 2026 का महोत्सव, जो इससे पहले भी हमने 2025 में भी बनाया, 2024 में भी बनाया और पिछले 10-12 वर्षों से हम लोग बनाते आ रहे हैं। लेकिन कल रात थोड़ी सी आफत भरी थी, बारिश का मौसम भी लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद ईश्वर ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन सब कुछ ठीक हुआ। दादा महाराज की कृपा हुई और कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया और हमारा डर भी समाप्त हो गया।